जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी भाई कल का लूसेंट पार्ट 4 देख लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखने वाले हैं। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होने वाला है। इसमें ये टॉपिक कवर होगा या इससे ज्यादा होगा तो हम लोग देख लेंगे। 10 से 12 मिनट का ही होने वाला है। और क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल मैं नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न पे आप नजर बनाए रखिएगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए। तो जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। इसमें जो है कि जितना भी प्रश्न बनता है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्यों को बोला जाता है, आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता कहलाई। और आर्यों का भाषा जो है कि संस्कृत था। आर्यों का भाषा कैसा था? तो आर्यों का भाषा जो है कि संस्कृत था। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है ये भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? तो भाषा समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी भी तरह से जो है कि न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं दिया गया है। दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। पूछेगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का उल्लेख है? तो दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दसरा के युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसरा के युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न, दसरा के युद्ध में सुदास विजय हुआ। दसरा के युद्ध में कौन सा विजय हुआ? जो है कि दसरा के युद्ध में सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज जो था वो 4 वर्णों में जो है कि विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और जो है कि यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था। प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में जो 4 हम लोग वर्ण बताए वही है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रश्न है, मूलभूत उपनिषदों की संख्या 13 है। मूलभूत उपनिषदों की संख्या 13 है। महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जैसे सिंधु घाटी का समाज जो है कि मातृ सत्तात्मक था, वैसा जो है कि ये आर्यों का समाज जो है ये पितृ प्रधान था, यानी इसमें ज्यादा पिता का महत्व दिया गया था। आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। पूछेगा क्वेश्चन कि आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो कि पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कर्णादक को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कर्णादक को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो ऐसे पूछेगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कर्णादक को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर का मतलब होता है कि प्रश्न और उत्तर साथ में बोला जाता है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता जो है इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। और उसे जो है कि शयान अयस्क भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शयान अयस्क भी कहा जाता है।
भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में जो है कि प्राप्त हुआ था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। ये जो कि वैदिक सभ्यता में कहा जाता था। आर्य काल में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो पूछेगा किस काल में अग्नि की पूजा की जाती थी, तो आर्य काल में अग्नि की पूजा की जाती थी। प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, यानी ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो बोल रहा है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार और जो है कि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, बोला है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता के लिए संबोधित था। गायत्री मंत्र जो था वो सावित्री नामक देवता के लिए संबोधित था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। अगला प्रश्न है, श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरू हुआ। आज भी श्राद्ध का प्रथा चलता है और जो है कि ये जो है कि सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार कौशाम्बिक नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये जो है कि कौशाम्बिक नगर में किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य कितने हैं, तो 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये तो प्रश्न मतलब छोटा एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक भी पूछता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो जो है कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ये जो है कि हम लोगों का वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न था और जितना भी वैदिक सभ्यता में पूछे जाने वाले प्रश्न था वैसे प्रश्नों को मैं कवर किया और जो है कि टॉपिक वाइज प्रश्न मैं 100% लेकर आता हूँ। और जो है कि ये जो है कि हम लोगों का आज का टॉपिक 5वां टॉपिक था जो मैं आप लोगों को बताया। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।